जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। तो फर्स्ट वे वाज कि जो अपना टिपिकल घोड़ागिरी अलजेब्रिक अप्रोच होता है, व्हाट इज द सेकंड अप्रोच ग्राफिकल अप्रोच। एंड व्हाट इज द थर्ड अप्रोच? द थर्ड अप्रोच इज द डिस्टेंस अप्रोच, जो हमने अभी रिसेंटली डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। नमस्कार जनता, मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाया गया ये सवाल जो मॉडल से लिया गया है, और इसमें एक स्पेसिफिक अप्रोच यानी कि डिस्टेंस अप्रोच की बात की गई है, जो कि हमने एक बार ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कस कर रखा है। क्यों सर? बिल्कुल। ये और वो, हाँ, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है या इसमें कुछ ट्विस्ट आपने कहानी में मार रखा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। है? ठीक है। जो पहले जो वीडियो डिस्कस किया था हमने उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। ओके। ठीक है ना। अब उसी का ये एप्लीकेशन। तो ये थोड़ा सा एक लेवल एडवांस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें एडवांस में जाना तो थोड़ा बेसिक को एक बार क्लियर कर लिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है मॉडल्स के डिस्टेंस अप्रोच के क्वेश्चन का, प्लीज उस वीडियो को पहले जाके देखें और फिर इस वीडियो पे वापस आए, ताकि आपको मजा आएगा खुद से बनाने। सवाल आपके बड़ी स्क्रीन पे ये रहा। इससे पहले कि आप इसका जवाब देखें, प्लीज इसको 3 से 5 मिनट पॉज मारिए और फिर खुद से अटेम्प्ट करने के बाद वापस आके सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए अब गुरु चेला इसको करने वाले हैं अटेम्प्ट। फॉर ऑल रियल नंबर्स x, द कंडीशन मॉड 3x माइनस 20 प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 20 नेसेसरली होल्ड्स इफ। मॉड का क्वेश्चन है सर, बहुत छोटा है क्वेश्चन तो। बहुत छोटा है। तो एक बात बताओ, जी सर। जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन है, हम्म। ठीक है, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। बिल्कुल सर। व्हाट इज द फर्स्ट वे? तो फर्स्ट वे वाज कि जो अपना टिपिकल घोड़ागिरी अलजेब्रिक अप्रोच होता है, दैट्स उससे कर लीजिए प्लस माइनस लगा के। बिल्कुल सही। ठीक है। व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सर सेकंड अप्रोच था अपना फेवरेट अप्रोच, क्या? ग्राफिकल अप्रोच, जिसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, और ग्राफ्स बना करके हमने मॉडल्स के जो ग्राफ सीखे थे 2-3 बार बनाना, उसके बेसिस पे हमने करके कर लिया। एंड व्हाट इज द थर्ड अप्रोच? द थर्ड अप्रोच इज द डिस्टेंस अप्रोच, जो हमने अभी रिसेंटली डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, बट ये जो डिस्टेंस अप्रोच है वो हर तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं नहीं है होता है। सही जवाब। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन उससे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्वेश्चन उससे बन जाएगा। उससे भी बन जाए, वाह। सो आंसर यस सर। सॉल्व किया जाए। किया जाए सर, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो बताओ किस अप्रोच से करोगे, अलजेब्रिक या ग्राफिकल या फिर डिस्टेंस? सर मेरे को तो सर ग्राफिकल अप्रोच बहुत मजा आता है बनाने में, तो मैं इसको ग्राफिकल अप्रोच से करना चाहूंगा। सो आंसर यस सर। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सर देखिए, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई है हाँ, कि जो मॉडुलस है और उसके राइट साइड में जो भी इक्वल के बाहर है, उसको पहले भूल करके उसको y मान लेते हैं, ठीक है। ताकि तो वो एक फंक्शन की तरह दिखना शुरू हो जाए। बिल्कुल, तो मैं इसे लिख सकता हूं दैट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 20 यस सर। प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस 40। जय बात सर। पहले इस ग्राफ को बनाते हैं जी और फिर सर। मुझे यही चेक करना है कि ये जो ग्राफ है किस पॉइंट पे 20 के इक्वल आता है। यस, y का वैल्यू 20 कब आता है? यस। ठीक है सर। सो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सर बाल्टी, सर बाल्टी। बाल्टी, बट दैट्स थोड़ा सा राइट। डिस्टॉर्टेड बाल्टी बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 नहीं है x ओके, का। सो लेट मी प्लॉट इट। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने। यस सर। सो अंशु, सबसे पहले जब मॉड का ग्राफ बनाना होता है तो हम यस, क्या चीज आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले सर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? सर उसमें से कोई भी एक मॉड उठा के उसको पहले जीरो कर देते हैं, उसके दैट अंदर की चीज को जीरो कर देते दैट्स राइट। सो अगर मेरा ये पहला वाला पार्ट जीरो है, हैं। यस सर। एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो है? सर x के 20/3 पे ये जीरो आ जाएगा। तो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 20 20 बाई बाई। थ्री ऑलराइट। यस यस। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो कब जीरो होगा? सर 40/3 के लिए जीरो हो तो जाएगा। 40/3। तो बेसिकली मॉड इट्स अ सम ऑफ टू मॉड। यस सर। तो पहला मॉड 20/3 पे जीरो हो जाता है, सेकंड मॉड 40/3 पे जीरो, तो यानी कि यस ये सर। दो पॉइंट्स पे ये जो ग्राफ है वो चेंज होगा। जे बात। सो वंस आई गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, यस सर। अब ग्राफ बनाने के लिए नेक्स्ट क्या करना है? सर एक क्रिटिकल पॉइंट बैठा के y का वैल्यू निकालेंगे, हाँ, फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बैठा करके y का वैल्यू ठीक है, निकालेंगे। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स एंड वाई। यस सर। ओके, पहला क्रिटिकल पॉइंट है 20/3। 3। इस पे वाई की वैल्यू क्या है ये बता सकते हो मुझे? सर 20/3 से पहला वाला तो जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू 20 आ जाएगी सर। 20 है। हम्म। सो आई कैन राइट डाउन 20। यस सर। तो 20/3 पे y की वैल्यू क्या है? 20। 20। तो ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज 20। 20 यस सर। क्लियर है? और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दिस पॉइंट इज नथिंग बट दैट इज 20/3 कॉमा 20 20। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 40/3। तो 40/3 मैंने सब्स्टिट्यूट
कर दिया। सो 40/3 पे दूसरा वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, अगेन 20 आ जाएगा। तो y अभी भी क्या आ गया 20। यस सर, तो 40/3 पे भी क्या आ गई 20 आ 20 जाएगी, आ गई, यानी कि x की वैल्यू 40/3 है और y यहाँ पे क्या आ गया 20 है। 20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दें, जो ये बात, बीच में बीच की हमेशा, बाल्टी की सतह निकल गई सर। दैट्स राइट, सो बीच पेन में की, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। बिल्कुल बनता है सर, तो ये मैंने बीच में ज्वाइन कर दिया। ये मिल गई। ये तो मेरा बीच का आ गया ग्राफ। यस सर, अब क्या करना है, 1.40/3 से बड़ा लेके देख लो यस, कि मेरा जो ग्राफ है वो लाइन ऊपर के साइड जा रहा है या नीचे के साइड। ये बात, ठीक है, फिर 20/3 से छोटा ले लूं और देख लो कि 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे नीचे की जा रहा तरफ है। जा रहा है। बट सिंस इट इज अ सम ऑफ टू मॉड, हम्म, तो हमेशा क्या होता है, वो ऊपर के साइड ऊपर ही की तरफ जाता जाएगा, है। तो बाल्टी ऐसा बनेगा, ऐसा। यस, और चेक भी कर लेते हैं। हम्म, मान लो 1.40/3 से बड़ा ले, 40 लेके देख लेते हैं। 40 लेके देख लेते हैं। अगर मैं 40 लेता हूं हम्म, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताओ। 40 इंटू 3 120, माइनस 20 इज 100, यस, प्लस वहां पे अगर मैंने 40 कर दिया तो अगेन 120 माइनस 40 इज सो बेसिकली एट x इक्वल टू 40 मेरा y क्या आ रहा है 100। 180 सर, बिल्कुल सही, तो ये पॉइंट तो ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है सर, यस। सिमिलरली एक पॉइंट में 20/3 से छोटा ले लूं, ठीक है सर, 0 ले लूं, ठीक है सर। 0 ले लूंगा तो पहला पार्ट क्या होगा 0 लेने पे पहला पार्ट 20 आ जाएगा और और सेकंड दूसरा पार्ट पार्ट 40, 50 आ जाएगा, यानी 60 होगा। 60 हो तो गया। ये अब नीचे के साइड होगा 60 या ऊपर के साइड, ऊपर की साइड सर, तो ये हो गया। सो अब ये तो मेरा ग्राफ बन गया। बिल्कुल सही। अब ये ग्राफ हो गया। ये बात, अब मुझे क्या कह रहा है कि ये जो है एक्सप्रेशन 20 के इक्वल चाहिए y की वैल्यू। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि y की वैल्यू 20 x के किस किस पॉइंट पे आ रहा है। सर 20/3 और x 40/3 और उसके बीच में कोई भी x ले लेता हूं मैं। यस, यस यहाँ सर, पे ये जो पूरी वैल्यूज है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये हमेशा ही क्या है 20 के इक्वल है। ये बात तो सर, कहने से x की वैल्यू इस रेंज में मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूं, y तो हमेशा ही ये सारे पॉइंट 2 पे ही क्या है रहेगा 20 सर। है। सो x की रेंज क्या हो गई 20 बाई 3 20/3 टू टू 40 बाई 3 40/3। इंक्लूसिव ऑफ बोथ द पॉइंट। सो ये मेरा आंसर हो गया। लड़के ने फोड़ा है सर इस बार। शाबाश बेटा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं ऑप्शन। ओहो, अभी खत्म नहीं हुआ ये। यस, सो अब देखो 20/3 और 40/3 कोई ऑप्शन में है। अरे यार नहीं है सर, ये क्या कर दिया इन्होंने इस बार। ओके, सो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं देखता हूँ क्या वो तुम गलती करते हो या नहीं करते हो। ठीक है। अब x की रेंज आ गई मेरे पास, 20/3 होता है 6.66 यस सर, एंड 40/3 क्या होता है 13.33। 33। यस, यस, चलो, सो x की वैल्यू हमेशा इस रेंज में होनी चाहिए। हाँ लेकिन ये तो रेंज ही नहीं दिया यहाँ पे। अब रेंज नहीं दिया हो तो कैसे करोगे। बट सर इसमें तो नन ऑफ द अबव भी नहीं है ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट नेसेसरीली होल्ड्स। नेसेसरली बेसिकली मींस यार कि जो भी चार ऑप्शंस है उस वो एक ऐसा रेंज सेलेक्ट करना है कि उस रेंज की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे। बेसिकली इसके अंदर होना चाहिए, हाँ, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना सबसेट चाहिए। होना चाहिए। कोई भी पॉइंट जो होगा हम्म, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ये बात सर। सो आंसर पहला जो ऑप्शन है हम्म, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। नहीं नहीं सर, वो तो 6.66 से भी छोटे की तरफ भाग रहा है। दैट्स राइट। और फॉर एग्जांपल अब मैं हम्म, देखता हूँ ये x की रेंज 6 to 11 है, हम्म, तो कैन से कि 6.2 भी इस रेंज में लाई कर रहा है। बिल्कुल सही। बट क्या मेरा ये 6.2 जो आंसर आया क्या उस रेंज में लाई नहीं, करेगा। नेसेसरली ट्रू नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गलत। गया। हम्म, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन, अब बताओ 7 to 12। 7 to 12 सर, हाँ ये तो इसके अंदर ही आ जा रहा है, यस, ये तो इसके 7, अंदर आ जा रहा है। बिल्कुल सही, 7 to 12 हमेशा इसी रेंज में लाई इसका करेगा। सबसेट है सर। यस, तो मेरा आंसर। लड़का हीरा है सर। और बेटर क्लैरिटी के लिए यू कैन ऑल्सो टेक अ हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यस सर, ये मेरा 6.66 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 33 13.33 हो गया। बस, ठीक है, और मेरा जो सॉल्यूशन सेट होना चाहिए वो इसके अंदर इसके होना अंदर चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन कहता हूं दैट इज 6 to 11, हम्म, तो ये 6 तो यहाँ पे है, तो हम्म, 6 to 11 बताओ यहाँ पे है, तो सबसेट नहीं हुआ। वो तो इसका सबसेट नहीं हुआ, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है 7 to 12, तो देखो ये 7 यहाँ पे होगा और 12 कहीं यहाँ पे होगा। ये 7 to 12 में कुछ भी पॉइंट ले लो ये हमेशा इसके बीच में ही होगा, एकदम सही जवाब। तो इसलिए आंसर। और लेकिन ऐसे ही एक ऑप्शन सही हो गया तो क्या बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है। नहीं सर, That's लेकिन it. नसीब नसीब की बात है, हाँ, किसी के पेपर पे हो सकता है कि ये सेकंड ऑप्शन फोर्थ में आया हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ सर, अच्छा देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस गिवन है ना, हाँ सर। तो बहुत सारे लोग ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे। हम्म, इनफैक्ट मैं भी ट्राई करता हूँ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। और कैसे करते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन से वैल्यू चेक करके देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई कर रही होती है वो मेरा आंसर आ जाता है। ये बात। बट यहाँ पे ना गलती होने के चांसेस, हाँ, बिकॉज ऑफ ओनली वन टर्म नेसेसरली होल्ड्स।
टोटली एग्री। ठीक है, बिफोर वी डिस्कस, हम्म, झाड़ू लगा दिया जाए, ये लीजिए। अब देखो मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ ये 6 से 11 के बीच में है, जी तो वाह। हमारा मन करता है अच्छा चलो इंटीजर्स वैल्यू ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा 7, हम्म, और मैं देखूंगा ओके 7 3 जा 21 माइनस 20 1 हो 1 हो गया, गया, प्लस 7 3 जा 21 21 माइनस माइनस 40 19 हो गया, 19 हो गया। 19 हो गया, 1 प्लस 19 इक्वल टू 20। तो हाँ मुझे लग रहा है 7 तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ हाँ तो हाँ। इसमें 7 तो इस पार्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। हम्म। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन में देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, हम्म ये 7 क्या है, ग्रेटर देन है। हम्म फिर मुझे लगेगा कि नहीं 7 सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलो यही ऑप्शन हो जाएगा। हम्म तो क्या है, गलत गलत है। जवाब है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट नेसेसरीली होल्ड्स। होल्ड। तो इसमें क्या होता है, हम एक पॉइंट जैसे कि ये पॉइंट 6.2, हम्म क्या 6.2 सेटिस्फाई करेगा इसे? नहीं करेगा। देखो 6.2 इंटू 3 इज हम्म इक्वल टू हाउ मच, 18.6, हम्म। एंड 18.6 माइनस 20 क्या होगा, बहुत 1.4। बहुत बढ़िया सर, हाँ। ओके, प्लस सिमिलरली 6.2 इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, अगेन 18.6। 6, and 18.6 minus 40 that is equal to 21.4। 21.4। बट क्या इनका सम 20 आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा। तो ये बताओ क्या ये रेंज सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हम्म सो दिस इज वेयर वी माइट कमिट अ मिस्टेक। मैं 7 लेके करता हूं तो सेटिस्फाई करता है, हम्म बहुत सारे लोग इस पे मार्क करके आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो जब भी ये टर्म नेसेसरीली यहाँ पे मेंशन हो किसी में, तो क्या होना चाहिए? केयरफुल हो जाना चाहिए, रडार एक्टिव हो जाना यस, चाहिए। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। एकदम सही जवाब। तो सर, हाँ ये तो था हमारा 3 में से एक अप्रोच, जो मैं मेरे को आजकल बड़ा मेरे को मजा आने लग गया है हाँ ग्राफिकल अप्रोच से। लेकिन आपके हिसाब से ये डिस्टेंस अप्रोच से भी हो सकता है, और मेरे को एक्चुअली चमक नहीं रहा है मैं डिस्टेंस अप्रोच से करूं तो कैसे करूं। तो सर ये डिस्टेंस अप्रोच से कैसे होगा, क्योंकि वहां पे तो अपन लोगों ने x माइनस ए एक्स माइनस बी वाले केस में किया था। अब ये हाँ 3x 4x 5x और cx माइनस ए वाला केस तो आपने चमकाया ही नहीं हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। हम्म नाउ अब देखो यहाँ पे फिर से 3x और 3x, ये दोनों में क्या है, सेम ही है ना। यस सर। तो इसको मैं k ले लूं, ओके। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ k माइनस 20 ठीक है। प्लस मॉड ऑफ k माइनस 40 इक्वल टू क्या है, 20। क्लियर हुआ? हम्म। ठीक, अब मुझे बताओ मॉड ऑफ k माइनस 20 का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि k से 20 का डिस्टेंस। दैट्स राइट। राइट। मैं लिख देता हूं दैट डिस्टेंस बिटवीन k एंड 20 हम्म प्लस मॉड ऑफ k माइनस 40 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन k एंड 40। दैट्स राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन k एंड 40, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। अब ऐसे सोचते हैं हम इसे। हम्म अब मेरा नंबर लाइन है, हम्म क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 20 20 एंड 40। एंड 40। हम्म ठीक है, अब मुझे बताओ के कहीं पे लाई करेगा इस नंबर लाइन पे। बिल्कुल ठीक सही। है, अज्यूम कर लो कि के मैं हूं या के तुम हो। कुमार कुमार अंशु है अंशु। सर, k से कुमार, इस बार पिछली बार n से नितिन था। हाँ, तो कुमार अब कहां पे जाके खड़ा हो जाए कि उसकी डिस्टेंस 20 से हाँ। प्लस उसकी डिस्टेंस 40 से, इन दोनों का सम 20 है। तो सर पहले तो मैं जनरली ऐसे करता हूँ कि मैं एक्सट्रीम टेस्ट करता हूँ, कि मैं दैट्स 20 के लेफ्ट भी लगा के देखता हूँ और 40 के राइट लगा के ठीक देखता है, हूँ। तो चलो मैं देखता हूं कि कुमार यहाँ पे खड़ा है, ये बात सर। तो ये 40 से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, ये बात। और 20 से ये डिस्टेंस है। हाँ अब लेकिन इन दोनों का सम 20 से बड़ा होगा या छोटा? बड़ा ही होगा सर ये तो। यस, क्योंकि 20 और 40 के बीच में ही ये 20 है। ये तो बात। मेरा आंसर इधर तो नहीं हो सकता है ना बिल्कुल भी। ना ना। सिमिलरली लेफ्ट मैं में भी लेफ्ट में ले लेता हूं, मान लो लेफ्ट में। कुमार यहाँ पे खड़ा है, ये बात सर। तो 20 से उसकी कुछ डिस्टेंस होगी, यस सर। और 40 से कुछ डिस्टेंस है, तो भी गलत हो जाएगा। तो भी गलत हो जाएगा। तो तो इट इसका मींस मतलब कुमार। कुमार भाई जो है 20 और 40 के बीच में है सर। बिल्कुल सही, देखते हैं। सो चलो, अब अगर कुमार बीच में कहीं पे भी खड़ा है, मान लो यहाँ पे खड़ा है, यस सर। सो ये 20 से उसका ये डिस्टेंस हो गया, हम्म और 40 से ये डिस्टेंस हो गया। हम्म। सो व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस? ये दोनों का मिला के 20 हमेशा ही रहेगा। पक्का? मैं कह यस। रहा हूं अगर कुमार यहाँ पे खड़ा हो जाए, तो भी 20 रहेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तब भी क्या है? 20 रहेगा। अगर कुमार यहाँ पे खड़ा है तो भी 20 रहेगा। ठीक है, आंसर मिल गया सर। तो इट मींस कुमार इस पूरे रेंज में कहीं भी खड़ा हो, टोटल डिस्टेंस उसका 20 से और 40 से हमेशा 20 होगा। जब बात सर। सो के की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 20 से 40 40। के बीच में हो गई। एंड यस। व्हाट इज के? ओ k is 3x। 3x। सो 3x विल ऑलवेज लाई बिटवीन 20 20 टू एंड 40। 40। सो अब x की रेंज क्या हो जाएगी? मैं बताऊं सर, हाँ, 20/3 से 40/3 के बीच में। तो ये 6.66 से लेके 40 बाय तो 13.33 13.33 तक। के बीच, यही आया था हमारा पहले मेथड में भी। फिर से वही वाला अपना फंडा लगा के। यस। सही है सर, डिस्टेंस वाला तो इवन इजियर हो गया। मुझे तो पर्सनली ग्राफ ज्यादा इजी लगता है। नहीं ये सर अभी। परसेप्शन है, मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल इन बोथ द एप्रोच। यस सर। ठीक है, सर ये अलजेब्रा अप्रोच से भी बनेगा ये? बिल्कुल बन सकता है। और उसमें घोड़ागिरी करना पड़ेगा ना? बिल्कुल घोड़ागिरी करना पड़ेगा, और वो हमारी जनता के लिए है।
कि वो अलजेब्रा अप्रोच से ट्राई करे और देखे कि उससे आंसर आता है या नहीं आता है। हाँ सर, एक बार पहले एक्सप्रेशन को प्लस, दूसरे को माइनस, फिर पहले को माइनस, दूसरे को माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे करना होगा ना सर? बिल्कुल। 4 बार अलग अलग घोड़ागिरी करो भाइयों, करो करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो सर लेकिन एक बात बताइए, हाँ, आप हर बार ना एक जो है ना डिस्क्लेमर छोड़ देते हो क्या? कि भाई डिस्टेंस अप्रोच हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, अब ये जो है ना फियर क्रिएट किया हुआ है मेरे अंदर, हाँ। कहाँ अप्लीकेबल होता है कहाँ नहीं होता, ये कुछ उसका रहस्य तो बताइए। देखो, डिस्टेंस अप्रोच है ना, वहीं पे काम करता है जी सर। जहां पे सम ऑफ डिफरेंट मॉड फंस। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। झाड़ू लगाओ। झाड़ू झाड़ू। अब अगर मेरे पास है एक इक्वेशन है लाइक मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी एंड सम, तो मैं डिस्टेंस से कर सकता हूं। बट जैसे ही मैंने ट्विस्ट किया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, यू कांट अप्लाई द डिस्टेंस। ये और बीच उसका में रीजन क्या माइनस साइन आ, पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके। कभी ओके। डिटेल में इसके बारे में मैं फॉर डिस्कस श्योर करूंगा। सर, फॉर श्योर। तो सर ये मेरे को चमक गया कि जब भी मॉड सम ऑफ मॉड्स दिखाई दे रहा हो तो डिस्टेंस के बारे में सोचने का, वरना उसको सोचने का नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, घोड़ेगिरी से कर लो या फिर ग्राफिकल से कर लो। दैट्स राइट। मजा तो बहुत ही आया होगा आपको। डिस्टेंस अप्रोच मॉडुलस का एक और प्रॉब्लम विथ अ ट्विस्ट, पर ट्विस्ट के बाद भी कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। और इसीलिए कहते हैं भाई कितनी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम आपको क्वेश्चन के द्वारा सिखा रहे हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। दैट्स व्हाई एक नोटबुक संवेग के नाम। अब तुरंत से पहले जाइए, नोटबुक लेके आइए, क्वांट का नंबर यहाँ पे डालिए और अपने नोट्स बनाना शुरू करिए। जब आप रिवाइज करेंगे और कंफ्यूजन आएगा तो वापस से वीडियो को आके देखना, आपका पूरा कंफ्यूजन एकदम सफा चट कर दिया जाएगा। और तभी भाई तुम्हारा क्या कहता है कि स्वस्थ रहने का, व्यस्त रहने का और फिर भी मस्त रहने का, क्योंकि सब कुछ आसान है। हो जाएगा। नहीं होगा तो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे भाई लोग। टाटा बाय बाय एडियोस, जय हिंद। म्यूजिक